Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज हम लोग एनुअल करंट अफेयर्स सीरीज़ का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर देखिए। इस सीरीज में हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, कि अगर उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका स्किप ना हो। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आप एक बार ज़रूर देखिए। आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं पिक करती हूँ वो हर एक एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए पिक करती हूँ। चाहे आप पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, आप एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एज ऑफ 2020 स्टेट दैट हैज़ गिवन एम्प्लॉयमेंट टू हाईएस्ट नंबर ऑफ लेबरर्स अंडर मनरेगा इज। पहले हम लोग मनरेगा देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है कि इसके दो एम है। पहला एम है टू इन्हेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days of wage employment in a financial year to every households whose adult member volunteers to do unskilled मैनुअल वर्क। और इसका दूसरा एम ये है टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स। इसके अंदर क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में हर एक परिवार के लोगों में जो वॉलंटरी आगे आते हैं कि हम अनस्किल्ड काम करेंगे, उनको 100 दिन के लिए काम दिया जाता है। इसमें एक और टर्म एंड कंडीशन है कि आपके घर से आपको 5 किलोमीटर के अंदर ही काम दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के फेज में जब जितने भी माइग्रेंट्स लेबर थे वो अपने स्टेट की तरफ रिटर्न जा रहे थे, तो मनरेगा में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा काम का, तो गवर्नमेंट ने काम भी दिया, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट किए। इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा डिमांड हो रहा था जॉब का। और जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब दिया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, वहाँ पे 28.32 लाख लोगों ने काम किया है और ये जो है हाईएस्ट था अभी तक का। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप एट ग्रेटर नोएडा। ये एक यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया है जिसके अंदर यूजी एंड पीजी कोर्सेज होंगे। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है इसके साथ एफिलेटेड होंगे। इसमें मेनली फोकस किया जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट पे। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज दिए जाएंगे, कोर्सेज ऑन पुलिसिंग, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम एंड फॉरेंसिक साइंस। ये जो है आपको 100 एकड़ की ज़मीन में 372 करोड़ लागत पे बनाया जा रहा है और ये देश का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी है। चलिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, फिट इंडिया मूवमेंट पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 29 अगस्त 2019 को। ये नेशनल स्पोर्ट्स डे भी इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और ध्यानचंद जी का बर्थडे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, इसका मेन फोकस था लोगों को इनकरेज करना, लोगों को ये चीज़ इनकरेज करना टू इनकरेज द सिटीजन्स स्टे हेल्दी थ्रू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसके अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं उनको भी बोला गया कि वो 15 दिन का फिटनेस प्लान तैयार करें, उससे अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पोर्टल या फिर वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए उन लोगों को। इसके बाद पीएम मोदी ने ये भी चीज़ कहा कि ये जो फिट रहने का ये जो मोटिव है, ये हमारे संस्कृति और शास्त्रों में भी इस बात पे जोर दिया गया था। और उन्होंने इसके बाद ये एक मूल मंत्र दिया कि मैं फिट तो इंडिया फिट और बॉडी फिट तो माइंड फिट। इसको आप जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। देखिए, आज के टाइम में इस इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सुन रहे होंगे बहुत यंग एज में लोगों को डायबिटिक हो रहा है, बहुत यंग एज में लोगों को, बहुत छोटे छोटे बच्चों को बीपी एंड ऑल टाइप के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये जस्ट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लिविंग स्टाइल की वजह से हो रहा है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, कोई बाहर जाता ही नहीं, खेलता ही नहीं। तो ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था, उसी तरह से इसको भी पूरे इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है और लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज भी किया जा रहा है।
चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन पोर्टल फॉर स्कूल एजुकेशन लॉन्च्ड बाय यूनियन एचआरडी मिनिस्टर्स, सगुन पोर्टल। देखिए, पहले सगुन जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना था, साला एंड गुणवत्ता। साला का मतलब होता है स्कूल एंड गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च किया गया था और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन है। ये एक तरीके का ऑनलाइन जंक्शन है ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स एंड पोर्टल इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू इन्हेंस द एसेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्कूल। ये एक तरीके का देखिए ऑनलाइन है, ऑनलाइन जंक्शन है जहाँ पे जितने भी डिफरेंट स्कूल्स है, डिफरेंट पब्लिकेशंस हाउस है, डिफरेंट जो स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो आपको एक जगह प्रोवाइड होगी, ताकि अगर आपको अपने एरिया के या फिर अपने स्टेट की किसी भी स्कूल का कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप कंपेयर करना चाहिए कैसे ये स्कूल में ये है, तो पहले क्या होता था हमको उस स्कूल की ये आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता था, तब वहाँ पे इंफॉर्मेशंस मिलते थे। लेकिन अब अगर आप सगुन पोर्टल ही खोलेंगे तो आपको इसके रिगार्डिंग एवरी इन्फॉर्मेशन, आपके नियर बाय में कौन सा स्कूल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ कौन कौन सी स्कूल पे प्रोवाइड कर रही है, आप उसको कंपेयर भी वहीं पे कर सकते हैं। इसके अंदर 1200 KV 600 नवोदय विद्यालय, सीबीएसई से जुड़े 18,000 से प्लस स्कूलों, 3 SCERT एंड NTEC से जुड़े 19,000 संस्थानों को वेबसाइट से जोड़ा गया है। स्कूली शिक्षा से जुड़े समस्त आंकड़े एक जगह से ही प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट दैट टू बी इम्प्रूव्ड एंड क्वालिटी जो मटेरियल्स होंगे वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद उसी दिन एक और चीज़ लॉन्च किया था एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से, इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशन ट्रेजरी। इसके अंदर क्या था कि आपको फीडबैक देना है स्कूल के से रिलेटेड, एक पूरा जंक्शन होगा इसके लिए भी, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन होगा जिसमें आपके फीडबैक के माध्यम से ये डाटा को ऑल द टाइम अपडेट किया जाएगा। इसमें ई मटेरियल तैयार करना, जिसमें सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए विवज के लिए बहुत सारे पोएम्स और पहेलियाँ भी डाली जाएंगी, क्विज वगैरह भी उसमें डाली जाएंगी। तो सगुन पोर्टल आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज़ इंडियाज फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हब। तो ये कोलकाता में लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा कि इंडिया अभी रिसेंटली इसका पार्ट बना था, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का इंडिया पार्ट बना था। कोलकाता में जो ये हब खुला है वो सिर्फ इस कंट्री के लिए नहीं है, इवन फॉर इंटायर साउथ एशिया के लिए ये हब खोला गया है। द सेंटर वॉज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय ICMR in association with the US Consult of Kolkata and the US Department of Health and Human Services। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद है विच कमीशन हैज़ लॉन्च्ड लेदर मिशन ऑन वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो ये खादी जो भंडार है, खादी भंडार उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ट्राइबल्स डे पे लॉन्च किया गया था। द कमीशन विल गिव लेदर किट्स टू लेदर आर्टिशियंस अक्रॉस द नेशन। इसके अंदर 50 लेदर किट्स एंड 350 बी बॉक्सेस जो थे राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये लोगों को दिया गया था। वन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग, तो इसलिए इसी डिस्ट्रिक्ट सिरोही डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया गया था। अब आप इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अभी चेयरमैन कौन है, विनय कुमार सक्सेना आगे के 3 साल के लिए यही चेयरमैन रहेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड पुर्तगाल हैज़ कोऑपरेटेड इन सेटिंग अप ए नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम एट लोथल, गुजरात। इसका मेन जो ये म्यूज़ियम बनाना था इसका था, द म्यूज़ियम विल डिस्प्ले द इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड ट्रेड थ्रू वाटर रूट्स। लोथल को ही इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिले थे और ऐसा माना जाता था कि हड़प्पा के टाइम पे मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के लिए समुद्री मार्ग से जितने भी व्यापार वगैरह हो रहे थे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी उस टाइम पे था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग थ्रू इट्स सागरमाला प्रोग्राम विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। इनकी मदद से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद है वेयर इज नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क, ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। इसको गार्डन ऑफ हेवन भी कहा जाता है। ये पहला ऐसा जूलॉजिकल पार्क है जो कि जंगल के अंदर ही बनाया गया है।
इसमें वाइट बैक्ड वल्चर जो होते हैं उनके प्रजनन के लिए चयनित 6 प्रमुख चिड़ियाघरों में से ये एक है। यहाँ पे सफ़ेद बाघ तथा मेलानिस्टिक जो काले धारी वाले जो बाघ होते हैं, टाइगर्स होते हैं, उनकी ब्रीडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क है। और ये इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का मेंबर है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए नंदनकानन के बारे में। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 2019 एज ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन। देखिए इस ईयर को ऐसे सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या था कि जितने भी लोग सेना में शहीद हो गए या एक्स सर्विसमैन है या फिर जो सर्विंग ऑफिसर्स ही हैं, उन तक पहुंच करके उनको ये बताना कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या स्कीम्स लॉन्च कर रही है, उनको इससे क्या प्रॉफिट होगा, उनके लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है और इसका उनको क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें उनको बताना। चाहे वो एक्स सर्विसमैन की जो फैमिली होती है उन तक पहुंच करके उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें उनको बताना, ये इस ईयर का मेन एम रखा गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन किश्तवाड़ इज़ द किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो ये जो किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो चेनाब नदी पे बनाया गया है, किश्तवाड़ जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। इस प्रोजेक्ट के बनने से 624 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा और टोटल कॉस्टिंग जो है वो है 4,287.59 करोड़ रुपीज़। इसको एक रन ऑफ रिवर योजना के रूप में भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 4.5 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी जब गए थे वहाँ तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ओवर इंडस रिवर इन लेह बिल्ड बाय इंडियन आर्मी हैज़ बीन नेम्ड एज मैत्री ब्रिज। इसका नाम मैत्री इसलिए पड़ा क्योंकि लेह लद्दाख के क्षेत्र में जो सेना और आम जनता के बीच में जो संघर्ष है या फिर संबंध कह लें, इसको दर्शाने के लिए इस ब्रिज का नाम मैत्री ब्रिज रखा गया था। इसको 1947 में जो कारगिल युद्ध में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, रिटायर सैनिक लोग हैं, उन लोगों ने इसको इनॉग्रेट किया है। 260 फुट्स का ये ब्रिज है, मैत्री ब्रिज, लेह लद्दाख के एरिया में है। इसके बाद है लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन ISA। सबसे पहले हम लोग ISA का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, जो कि ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा और इसको ऑफिशियली पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था 2015 में इसको इनॉग्रेट किया था। इसमें अभी रिसेंटली इरिटिया एंड सेंट किट्स एंड नेविस, ये एक आइलैंड है, सेंट किट्स एंड नेविस एक आइलैंड है, इन दोनों ने अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। अब इसमें टोटल मेंबर्स जो हैं वो 83 कंट्रीज़ हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू बैन द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स बाई 2030 एज ए पार्ट ऑफ मेजर स्ट्रैटेजी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो ये बैन आयरलैंड ने लगाया था। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड डायनासोर म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड एट रायोली विलेज है गुजरात में, वहाँ पे ये म्यूजियम लॉन्च किया गया है। ये म्यूजियम जो है इक्विप्ड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक 3D प्रोजेक्शन, वर्चुअल रियलिटी प्रेजेंटेशंस, इंटरैक्टिव कियोस्क एंड लाइफ साइज डायनासोर रेप्लिका। The new museum will create a prehistoric-like era environment when dinosaurs might have roamed around freely in रायोली। चलिए इसी साइट को क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा डायनासोर के एग्स यहाँ पे मिले थे। तो ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फॉसिल साइट है डायनासोर्स के लिए। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नेम द न्यू एरा ऑफ जापान दैट बिगिन ऑन 1 मई 2019। तो ये एरा जो है वो रीवा है। देखिए जापान में एक परंपरा है कि वहाँ पे एक राजा के साथ एक युग चलता है। तो अभी वहाँ पे रिसेंटली 1 मई को एक नए युग की स्टार्ट हुआ है। जापान के राजा जब अपनी गद्दी छोड़ते हैं तो उनकी गद्दी छोड़ने के साथ ही एक युग का अंत हो जाता है और जब नया व्यक्ति राजा बनता है तो उसके साथ ही वहाँ पे नए युग की शुरुआत होती है। पहले इसके राजा थे आकिहितो राजा थे और इनके टाइम में जो युग था उसको बोला जाता है हाइसी युग, जो 31 सालों तक चला। इसके बाद अभी रिसेंटली उनके बेटे क्राउन प्रिंस नारुहितो को गद्दी सौंपी गई है वहाँ पे, और
इस नारुहितो के साथ में जो युग स्टार्ट होगा उसको रेवा युग कहा जाएगा। वहाँ पे मतलब इतने सारे चेंजेस होते हैं कि जब ये युग बदलता है तो वहाँ पे कैलेंडर्स बदल जाते हैं, लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट पे उनके डेट के साथ उनका युग भी लिखा रहता है, वहाँ पे करेंसीज वगैरह चेंज होती है। देखिए जापान में सरकार है, वहाँ पे लोकतंत्र भी है, लेकिन वहाँ पे ये जो एक राजा का परिवार है, राजसी परिवार, उनके पास भी कुछ पावर्स है, बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है बट कुछ पावर्स है। ये जो नाम होता है, जैसे इस बार रेवा यूज़ किया गया है, रेवा युग, जो ये वर्ड रेवा यूज़ किया गया है, ये भी वहाँ की गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए इसको अप्रूवल वहाँ की राजघराना जो है उसने दिया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में अभी ट्री एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है, ये कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है? ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है और सासा ग्रुप के हेल्प से ये इनिशिएटिव वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। इसका मेन एम था कि जो भी डिज़ास्टर्स आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर, चाहे वो साइक्लोन आए या फिर आपको बाढ़ आए उस एरिया में, और उससे जो पेड़ ज़मीन से उखड़ जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, उनको उन पेड़ों को प्राइमरी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं उनको प्रोवाइड करना, पेड़ को मतलब ट्री प्लांटेशन भी करना है इसका एम, एक पेड़ को एक जगह से हटा के दूसरे जगह पे भी लगाना है। और इस इनिशिएटिव के तहत उन लोगों ने बहुत सारे सीड बॉल्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इसके बाद है विच इज़ द वर्ल्ड्स सदर्न मोस्ट सिटी, तो चिली का एक गांव है पुर्हेतो विलियम्स, ये अभी रिसेंटली टाउन में कन्वर्ट हुआ है और ये अब वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट सिटी बन गया है। इससे पहले अर्जेंटीना का उशिया करके एक प्लेस था, वो वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट सिटी था। इसके बाद हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी साइकिल रैली फॉर पीस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एम्बेसी इन सऊदी अरबिया। ये इनिशिएटिव जो है वो महात्मा गांधी जी की जो लास्ट ईयर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी उसका एक पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन है, जो कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा सऊदी अरबिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वाज सेंट्रल इंडियाज फर्स्ट सिख म्यूजियम इनॉग्रेटेड। तो ये म्यूजियम जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है। इस म्यूजियम में सिख का जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है, उसको दिखाया जाएगा। इसके बाद है बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया डिक्लेयर, तो श्री माता वैष्णव देवी का जो मंदिर है उसके ट्रस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड सेरेमनी एक 2019 में स्वच्छ महोत्सव करके 2019 में विज्ञान भवन में एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद खुद अवार्ड दे रहे थे। और बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड जो है माता वैष्णो देवी श्राइन को दिया गया था। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। ये रशिया का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर है, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसका नाम आप फिर से एक बार देख लीजिए, अकादमिक लोमोनोसोव। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कंट्रीज लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल। ये आंध्र प्रदेश के चिरोलोपल्ली और रापुरा स्टेशन के बीच में 6.6 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल बनाई गई है। ये न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल निर्माण विधि के द्वारा बनाई गई है। इसको बनाने में 43 मंथ्स लगे और टोटल कॉस्टिंग जो थी वो 460 करोड़ रुपीज़ की थी। इसके बाद है, वेयर विल बी द स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो यूनिवर्सिटी है वो सेवाग्राम टाउन वार्धा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे बनाया गया है। ये 150th बर्थ एनिवर्सरी जो थी महात्मा गांधी जी की, उनकी याद में बनाया गया है। द यूनिवर्सिटी विल फोकस ऑन रिसर्च स्टडीज इन सैनिटेशन, क्लीनिनेस एंड इन्वायरमेंट। इसके बाद है हमारा, वेयर विल बी द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर बी सेटअप। ये कोच्चिकोड केरला में एक जगह है, वहाँ पे बनाया गया है। इसका मेन एम है कि लेडीज़ जो बिजनेस में आ रही हैं उनको घर से जब वो बाहर निकले तो सबसे पहला उन लोगों का ये देखते हैं कि क्या सिक्योर इन्वायरमेंट है उनके काम करने के लिए। तो इसका मेन ये यही था कि जो लेडीज़ बिजनेस में या फिर किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं उनके लिए सिक्योर प्लेस बनाना। तो ये जो इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर है वो कोच्चिकोड केरला में बनाया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच विलेज गॉट द टैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट। ये टैग जो है फायंग विलेज है मणिपुर का, इसको दिया गया है। ये टैग उन्हीं गाँव को दिया जाता है जैसे आपका इन्वायरमेंट में जो आपको ग्रीन हाउस गैसेस का एक्युमुलेशन है या फिर उसको स्लो करने के लिए आपको
इन्वायरमेंट में जो कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट है आपको उसको पहले कम करना पड़ेगा। तो ये जो फाइंग विलेज है ये इस चीज़ को करने में सक्षम रही, इसलिए ये टैग इस गांव को दिया गया था, फाइंग गांव को। मणिपुर में है ये, और इसके लिए जो फंडिंग है वो 10 करोड़ प्लस की फंडिंग थी जो कि नाबार्ड के द्वारा दिया गया था। चलिए इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट मेजर यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन द चाइनाज BRI। पहले हम BRI देखते हैं क्या है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइनीज़ गवर्नमेंट का, 2013 में स्टार्ट किया गया था, जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। पहली जो यूरोपियन कंट्री थी जिसने ज्वाइन किया है वो है इटली, और ये G7 नेशंस का जो ग्रुप है उसकी ये पहली कंट्री है। इसके बाद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट कंडक्टेड वाटर सेंसस इन मार्च 2019। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने कराया था। यूपी गवर्नमेंट इज टेकिंग ए सेंसस ऑफ वाटर इन इट्स प्रोटेक्टेड एरिया। द सेंसस हैज़ बिगेन इन द पीलीभीत टाइगर रिजर्व। देखिए इस ऑटर का जो प्रेजेंस है ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑटर जो है मोस्टली या तो फिश पे या फिर जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसके क्लोज ही टाइम स्पेंड करता है या फिर उसी के आसपास रहता है। तो अगर आपका ग्रोइंग या फिर हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ वाटर है, इसका मतलब है कि पॉल्यूशन फ्री क्लीन वाटर वहाँ का होगा। क्लीन वाटर होने से क्या होगा, हेल्दी इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट होगा। तो इसका प्रेजेंस देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वाटर बॉडीज़ में। अभी वर्ल्ड में 13 स्पीसीज़ ऑफ ऑटर हैं, जिसमें से 3 स्पीसीज़ जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए सेंसस कराया है ताकि पता चले कि ऑटर का कितना प्रेजेंस अभी है यूपी में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर डिड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर अनवील द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी गिफ्टेड बाय ICCR। पहले हम लोग ICCR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के द्वारा फिनलैंड की सरकार को ये महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू गिफ्ट में दिया गया था, जिसको जब वो S जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जब वो 3 दिवसीय फिनलैंड के दौरे पे थे तो वहाँ पे हेलसिंकी नाम की जगह है फिनलैंड में, वहाँ पे इस स्टैच्यू को रिवील किया था। इसके बाद है कि विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर द ईयर 2020 एज ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने ईयर 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया है। इसमें वो बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारे बैठक, बहुत सारी तरह के मतलब पूरे 2020 में पूरे साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स करती रहेंगी। इसके बाद है विच विलेज ऑफ MP बिकम द फर्स्ट विलेज टू ज्वाइन द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट ऑन 24 अगस्त 2019। तो ये बंजारी विलेज है कटनी डिस्ट्रिक्ट MP में, मध्य प्रदेश में। ये फर्स्ट विलेज बना है MP का डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का। देखिए ये डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बहुत सारे एग्जाम्स में अभी तक पूछ भी लिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। इसका एम है टू मेक द सिटीजन्स डिजिटली लिटरेट एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स ऑनलाइन। और ये पहला MP का विलेज बना है, बंजारी विलेज कटनी डिस्ट्रिक्ट का, जो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को इसने ज्वाइन किया है। इसका एम है कि अगले 5 साल तक ये 1 लाख से ज़्यादा जो विलेजेस हैं उसको डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर ले, ताकि जो अर्बन और रूरल का जो गैप है वो भी कम हो जाए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो। ये इस प्रोजेक्ट का मेन एम है। आप इस प्रोजेक्ट को बहुत डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ भी लिया गया है और आगे भी पूछा जाएगा आपसे, तो देख लीजिएगा। इसी के साथ इस सीरीज़ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे सीरीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आगे भी आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए बनाती रहूँगी और आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। आपको कैसा लगा ये सीरीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।